क्या आपको पता है कि मोस्टली अमेरिकन कार ब्रांड्स इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्यों छोड़ती जा रही हैं, और टोयोटा और होंडा अपनी नेक्स्ट जेन गाड़ियों को इंडिया के अंदर क्यों नहीं लॉन्च करने वाली हैं? ऐसे कौन से बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से कार ब्रांड्स इंडियन मार्केट को छोड़ती जा रही हैं? क्योंकि इंडियन मार्केट वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट वैल्यूड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में से एक है। आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर हम सबसे मेन और सबसे ज़रूरी पॉइंट की बात करें तो वह है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया का टैक्स सेक्शन इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। क्योंकि एक कंपनी को एक गाड़ी के ऊपर 28% GST और 22% सेस पे करना पड़ता है। जो सेस होता है वो गाड़ी की लेंथ, गाड़ी के इंजन और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसकी वजह से कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हैं इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स के बारे में, तो एक कार ब्रांड अगर अपनी गाड़ी को फॉरेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराती है और उस गाड़ी का प्राइस इंडिया के अंदर 31 लाख से ज़्यादा का है तो उसके ऊपर 100% टैक्स, और अगर उस गाड़ी का प्राइस 31 लाख से कम है तो उसके ऊपर 60% तक टैक्स पे करना पड़ता है एक कार ब्रांड को। और अगर कार ब्रांड्स अपने पार्ट्स को फॉरेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो उसके ऊपर एक कार ब्रांड को ऑलमोस्ट 30% टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कार ब्रांड्स बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पाती हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों का बहुत ही बड़ा पोर्शन टैक्स में ही कवर हो जाता है। सेकेंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है लो R&D टीम। R&D का मतलब होता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टीम। ये टीम एक कार ब्रांड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही टीम गाड़ियों को सस्ता और गाड़ियों के अंदर ज़्यादा फीचर्स को प्रोवाइड कर पाती हैं। बट क्योंकि कंपनीज बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हैं तो R&D के ऊपर भी कंपनी इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे कर पा रही हैं, इसलिए R&D टीम भी इतना अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही। यही रीज़न है कि R&D टीम इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो रेट पे चलता है। अगर इसका प्राइम एग्जांपल देखना है तो आप टाटा को भी देख सकते हैं। टाटा इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% है, जो कि काफ़ी कम है। 3% में से ही उनको अपने R&D टीम के ऊपर कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है, जिससे R&D टीम वर्क कर सकती है। अगर हमारे थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि अमेरिकन कार ब्रांड्स इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रही हैं उसके ऊपर बात करें तो वो है मिसअंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट। फोर्ड जैसी कंपनीज जब इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने वही गाड़ियाँ लॉन्च की थी जो उन्होंने अमेरिका और यूरोप के अंदर पहले से लॉन्च कर ली और वो सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन इंडिया के अंदर वो सारी गाड़ियाँ फेल हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और यूरोप के कस्टमर्स की अलग नीड है और इंडियन मार्केट की अलग नीड है। जब फोर्ड ने इसको ध्यान से समझा तो फोर्ड की कुछ गाड़ियाँ चली, बट फोर्ड ने पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस रिकॉर्ड किया और पिछले ही साल फोर्ड ने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसी के ऑपोजिट एग्जांपल किया को देखें तो किया ने 2019 के अंदर इंडिया में एंट्री ली और 2022 तक आते आते इंडिया की टॉप 5 मोस्ट सक्सेसफुल कार ब्रांड में से एक बन गई। किया ने इंडियन मार्केट को अच्छी तरह से समझा और उनके हिसाब से ही गाड़ियाँ बनाई, इसलिए किया इंडिया के अंदर सक्सेसफुल बन पाया है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट जो कि है लैक ऑफ सर्विस सेंटर्स। मोस्टली अगर आप टॉप 5 कार ब्रांड्स को देखें जो कि मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा और किया, अगर आप इनको देखें तो इनके सर्विस सेंटर्स आपको मोस्टली हर सिटीज़ के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फोर्ड का या फिर शेवरलेट का सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए अपनी सिटी में निकलेंगे तो शायद ही आपकी सिटी के अंदर इन कंपनीज़ के कोई सर्विस सेंटर्स होंगे या फिर शोरूम होगा, क्योंकि इन कंपनीज़ ने अपने सर्विस सेंटर सिर्फ टॉप टियर के अंदर और सेकेंड टियर के अंदर इस्टेब्लिश किए थे। टॉप टियर मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज़। मिडिल टियर जैसे कि उसी के आसपास के एरियाज़, और स्मॉल टियर जैसे कि छोटी छोटी सिटीज़। तो अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी के शोरूम्स आपको मोस्टली हर टियर के अंदर मिल जाएंगे। मोस्टली हर सिटीज़ के अंदर आपको मारुति सुजुकी का शोरूम, उनका सर्विस सेंटर मिल जाएगा, और वहीं पर आपको ह्युंडई का भी सेम हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। यही ऐसे 4 रीज़न हैं जिसकी वजह से अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडियन मार्केट को छोड़ के जाती जा रही हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्राफ को ध्यान से देखें तो 2022 में ज़्यादातर लोग
जो कि पहले सेडान की तरफ जाते थे, अब वो एसयूवी की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर अब एसयूवी परचेज करना सही समझते हैं, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसका एक और बहुत बड़ा मतलब है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है और लोग उतना पैसा गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करना सही समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम लग्जरी कार ब्रांड्स की बात करें जिनकी प्राइसिंग 80 लाख और प्लस है, वो अभी भी इंडिया के अंदर लॉस मेकिंग ही है, क्योंकि इंडिया के अंदर पिछले साल सिर्फ 28,000 लग्जरी कार्स ही बेची गई हैं, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम है। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।